हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सबिता कुमारी, सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, एकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 86 ग्रेटर फरीदाबाद से बोल रही हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत कॉमन टॉपिक है, लेकिन इससे गर्भवती महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, स्पेशली जिनका पहले सब कुछ नॉर्मल है, ऑल बॉडी सिस्टम्स उनका नॉर्मल है, नॉर्मल फंक्शनिंग है, तो वो बहुत डर जाती हैं। वो है, बहुत आप में से बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा अपने गर्भधारण के दौरान, और आपने भी उसके लिए बहुत परेशान हुए होंगे। ये है कब्जियत। प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत की शिकायत बढ़ जाती है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है इसका। ये जिनका पहले बावे कभी उनको कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत की शिकायत नहीं रही पूरे लाइफ में, लेकिन गर्भधारण के दौरान अचानक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उनको लगता है कि मुझे कुछ मेजर प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। इतना ज़्यादा कई पेशेंट बोलती हैं कि मैडम पेट में कोई अल्सर या आंतों में कोई अल्सर वगैरह तो नहीं बन गया है, कुछ और तो नहीं हो गया है, मुझे पाइल्स तो नहीं हो गया, मुझे ये तो नहीं हो गया। उनके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो जनरली ओपीडी में डे टू डे लाइफ में, अपने ऑब्स्टेट्रिशियन वाले लाइफ में मैं देखती हूँ ओपीडी में, वो मैं आपको बता रही हूँ कि पेशेंट इस कदर भी परेशान हो जाते हैं कि हमें इतना वो सीरियस बीमारियों का नाम लेते हैं। तो आपको मैं बता दूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर पहले आपका बावेल मूवमेंट बिल्कुल नॉर्मल था, यू हैव एब्सोल्युटली नॉर्मल बावेल मूवमेंट्स, एक नॉर्मल हैबिट होती है कि 1 to 2 पर डे बावेल मूवमेंट शुड बी, ठीक है। तो 1 से 2 बार आपका बावेल मूवमेंट होता था और अचानक कॉन्स्टिपेशन हो गया, 2 दिन तक भी आप नहीं, यू आर नॉट गेटिंग क्लियर्ड ऑफ इट, तो आपको, और आपके प्रेगनेंसी कंफर्म है, तो माय डियर रिलैक्स रहें। ये आपका टोटल हार्मोन डिपेंडेंट इशू है जो कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान ही दिखा है। हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। आप ऐसे समझे, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो हमारी आंतें भी स्मूथ मसल की बनी होती हैं। एक मसल्स का टाइप होता है, वो स्मूथ मसल होता है, ठीक है। उस स्मूथ मसल का बना होता है फूड पाइप, जो कि सबसे पीछे की तरफ जिसका ओपनिंग होता है, उसके सामने है यूट्रस। यूट्रस में भी 3 लेयर होता है, जो बीच का मुख्य लेयर होता है वो उसको मायोमेट्रियम कहते हैं। दैट मायोमेट्रियम इज ऑल्सो मेड ऑफ स्मूथ मसल्स। अब इस मसल्स पे ना रिसेप्टर होते हैं, वो प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है, चूंकि प्रेगनेंसी में बच्चा है उस कैविटी के अंदर, यूट्रस के अंदर, तो उसमें कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हलचल नहीं होनी चाहिए ताकि एबॉर्शन ना हो जाए, बेबी डिसलॉज ना हो जाए। अब यूट्रस का ऐसे है, सतह है, यहाँ बेबी इम्प्लांट हुआ है, अब यहाँ पे इसकी ऐसे हरकत होती रहेगी, तो हो सकता है बेबी डिसलॉज हो जाए, एबॉर्शन हो जाए। तो इसीलिए नेचर ने ऐसा बनाया हुआ कि उस दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, और वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, यूट्रस के मसल को शांत रखता है ताकि बेबी को कोई दिक्कत नहीं हो। दूसरा क्या है कि अगर ये मसल शांत होगा तो खून की नली की में भी मसल का लेयर होता है, वो भी स्मूथ मसल का बना होता है, तो क्या होता है, वो भी डायलेटेड होगा। खून की नली अगर डायलेटेड होगी तो बेबी को ब्लड सप्लाई होगा। तो प्रोजेस्टेरॉन के इतने फायदे हैं, एक तो वो यूट्रस को शांत रखता है, दूसरा खून की नली भी डायलेटेड, रिलैक्स रहते हैं उसके मसल, तो वो उसका जो डायमीटर है वो बढ़ जाता है, डायलेटेड वेसल हो जाता है, ताकि बेबी को ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो और बेबी ग्रो करे, न्यूट्रिशन मिले उसको, और रेड ब्लड सेल से ऑक्सीजन मिले। न्यूट्रिशन ऑक्सीजन दोनों उसके लिए ज़रूरी है। तो यही जो रिलैक्सेशन वाला जो प्रोजेस्टेरॉन का काम है, यही गट के ऊपर रिलैक्सेशन हो जाता है। अब आंतों में क्या है कि आंतों के मोशन के लिए क्या चाहिए, इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तो वहाँ भी काम करेगा, उसको तो स्मूथ मसल के ऊपर काम करना है, चाहे यूट्रस का हो, चाहे गट का हो, चाहे वेसल्स का हो, खून की नसों का हो। तो जब गट के मसल्स के ऊपर काम करता है तो उसको भी वो शिथिल कर देता है, शांत कर देता है, रिलैक्स कर देता है। रिलैक्स करने की वजह से क्या होता है कि वो बावेल मूवमेंट उसका स्लगिश हो जाता है, स्लगिश होता है,
क्योंकि तो कॉन्स्टिपेशन होता है। तो आप घबराए नहीं, स्लगिश होता है लेकिन बिल्कुल बंद नहीं होता है। आप उसके लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए अपना हाइड्रेशन अच्छा रखें। अगर लिक्विड का अमाउंट ज़्यादा है तो आपका फूड के बाद जो बाई प्रोडक्ट बनता है खाने के बाद, उसमें लिक्विड को क्वांटिटी अगर ज़्यादा होता है तो मोशन आपका इजी होगा। इसलिए फ्लूइड कम से कम आप अपने बॉडी वेट के अनुसार 3 से 4 लीटर प्रेगनेंसी में ज़रूर लें। फाइबर रिच डाइट्स ले। फाइबर रिच डाइट्स आपके होते हैं ऑल वेजिटेबल्स में एंड फ्रूट्स में होते हैं, फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। थोड़े नट्स में भी होते हैं, है ना, पीस वगैरह में होता है, तो उसको आप खाएं। ताकि फाइबर होने से क्या होता है कि फाइबर से एक बल्क और वेट बने। उस वेट से क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन काम कर रहा है, फिर भी मोशन इजीली यू कैन पास, ठीक है। तो आप फाइबर रिच डाइट लें, हाइड्रेट करें अपने को बहुत अच्छे से। खाने के बाद नींद आती है प्रेगनेंसी में, वो एग्जैजरेटेड होता है, तुरंत आप नहीं सोए। खाने और सोने में 2 घंटे का अंतर रखें। खाने के बाद 20 मिनट्स का आप वॉक ज़रूर करें, नॉट नेसेसरीली ब्रिस्क वॉक। उससे भी थोड़ा सा वेट से, मैकेनिकल प्रेशर से मोशन बावेल मूवमेंट्स में हेल्प होती है। तो खाने के बाद तुरंत नहीं सोना है, हाइड्रेट करना है, फाइबर रिच डाइट लेना है। और अगर इन केस फिर भी इससे नहीं आपको इन ऑल होम रेमेडीज से आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो हम लोग इसबगोल हस्क ये देते हैं। इट्स क्वाइट नेचुरल फाइबर्स विच वी गिव इवन 3 to 6 स्पून TSF यू कैन टेक विद अ ग्लास ऑफ हॉट मिल्क और वाटर, और उसको ले, उससे भी बावेल मूवमेंट होता है। और इसके बाद भी अगर नहीं होता है तो अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर व्हाट इज सेफेस्ट फॉर योर बेबी एंड यू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो एक माइल्ड लैक्सेटिव हम लोग दे देते हैं। सो डियर लेडी, डोंट वरी एट ऑल। अगर कब्जियत या कॉन्स्टिपेशन प्रेगनेंसीज में होता है तो आप इसको बिल्कुल नेचुरल वे में लें। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कोई बावेल की बड़ी बीमारी हो गई है। तो आज इसी जानकारी के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।